हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो थोड़ी एक सीरियस टॉपिक पर होने वाली है। सीरियस इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले अभी जो 550 मतलब स्कोर किए, या 580, 590, 620, 30 या 640। इवन आज तो एक बच्चे का 647 मार्क्स आए थे। तो एमबीबीएस पे तो एडमिशन मिलने वाला नहीं है इस रैंक पे या इस मार्क्स पे। तो इस वजह से अब उन्हें ड्रॉप लेना पड़ रहा है। और रियल मानों में 550 या 600 प्लस लाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं खुद जानता हूँ ना, क्योंकि मैंने 2 साल तक पूरी मेहनत की और तब भी मेरे 600 नहीं आ रहे थे। मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो ऐसे बच्चों को अब क्या करना चाहिए? क्या फिर से पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज जाकर क्लास में बैठ के करना चाहिए, या फिर कोई और रास्ता होगा? तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है ना उनके लिए, कि अब चैप्टर वाइज पढ़ने की सबसे बड़ी जो खराबी होगी ना उनके लिए, वो ये होगी कि चैप्टर वाइज जाएंगे, वो पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड पढ़ा उन्होंने, प्लांट किंगडम, फिर उसके बाद गए एनिमल किंगडम, पूरा हो गया मॉर्फोलॉजी, फिर जाते जाते अपना सेल पढ़े। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, तभी तो इतना अच्छा स्कोर आया था। तो अब वो बोर हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे वो बोर होंगे तो उन्हें ना क्लास करने का मन करेगा। जैसे क्लास छूटेगी तो इन्वायरमेंट छूटेगा, इन्वायरमेंट छूटेगा तो इससे क्या होगा, टेस्ट देने का भी मन नहीं करेगा, और जो आपका स्कोर यहाँ है ना, नेक्स्ट में यहाँ हो जाएगा। इसलिए बेहतर बात ये रहेगी आपके लिए कि आप ये क्लास मत करो, ये जो चैप्टर वाइज की क्लास है ना वो मत करो। अगर वन शॉट की क्लास है वो कर लो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कि आप एक टेस्ट सीरीज ले लो, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, जैसा कि आप जनवरी फरवरी मार्च में दिया करते थे, मार्च और अप्रैल में नीट के लिए। वही फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आप फिर से देना शुरू कर दो। इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग स्किल्स है ना वो बढ़ेंगी, और कंपटीशन बढ़ेगा, मार्क्स बढ़ेंगे, फिर आपको इंटरेस्ट भी जगेगा कि अरे अब 650 आ रहे हैं, मुझे अब 660 लाने हैं, 70 लाने हैं। एक बार 700 आएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, फिर आप 720 स्कोर करोगे। इससे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने के बाद, हर कॉन्सेप्ट करने के बाद आप नीट के लिए तैयार हो जाओगे। फिर नीट चाहे 10 फेज में हो, आप आराम से उसमें 720 स्कोर कर लोगे। ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एम हमेशा 720 का रखना, 700 या 680 या 650 का मत रखना, बेवकूफ़ी होगी तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, तो वीडियो इसी टॉपिक पर है कि टेस्ट सीरीज फॉर 580 प्लस स्टूडेंट्स, यानी जिनके 580 आ रहे हैं। मैं 550 वालों को थोड़ा नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको उस दिन लक काम कर जाता है, तो क्या करते हैं वो, कि उनका आना चाहिए 500, लेकिन कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं तुक्के में, तो 550 आ जाता है। इसलिए मैं 550 वाले को नहीं कर रहा हूँ। 580 वाले जो होंगे ना, तो हो सकता है उसमें कुछ 550 लाने वाले होंगे जो अपने लक की वजह से 580 पहुंच गए होंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ टेस्ट सीरीज लाना चाह रहा हूँ, मतलब आ चुके हैं, मैं लाना नहीं चाह रहा, मैं बता रहा हूँ। तो वो बहुत उनके लिए सूटेबल होंगे। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन। सबसे पहली जो टेस्ट सीरीज है ना, वो है हमारी न्यू लाइट की। न्यू लाइट की एक टेस्ट सीरीज आई है। उसकी स्पेशल बात ये होती है, जैसे हर एक टेस्ट सीरीज की, एलन की आप देख लो तो लेवल उसका बहुत अच्छा होता है। पीडब्ल्यू की देख लो तो वो अपने वर्ड्स में आपको ऐसा घुमाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ घूम गए। आकाश में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। न्यू लाइट की जो खास बात ये है ना, कि न्यू लाइट के जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चंस, हर कॉन्सेप्ट को, इवन अगर एक टेस्ट पेपर उठाओगे ना आप, तो उसमें हर कॉन्सेप्ट को उसने मिला दिया है। मैं वीडियो में किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अभी आगे एक और टेस्ट सीरीज बताऊंगा ना, उसका प्रमोशन है ना इसका प्रमोशन है, मैं आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको देखोगे ना, तो हर एक कॉन्सेप्ट को उसमें उन्होंने मिला दिया। इससे क्या होगा कि आप जब उस टेस्ट सीरीज को दोगे, आपका कोई कॉन्सेप्ट बचेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे एक टेस्ट सीरीज की बात की ना मैंने, अब एक टेस्ट दिया, दो टेस्ट दिया, 3, 10 ऐसे टेस्ट देते देते क्या होगा कि आपको बहुत सारे टेस्ट दोगे, और हर टेस्ट में हर कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि फुल सिलेबस है, हर कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस होगा ही नहीं। तो स्पेशल बात तो न्यू लाइट की मैंने बता दी। दूसरी है प्राइस इसका। तो प्राइस जो है ना इसका 1599 है, यानी 1600 मान लीजिए। तो 1600 ठीक है, बहुत अच्छे है। क्यों, खास बात मैं बताने वाला हूँ। 63 फुल सिलेबस टेस्ट हैं इसमें, तो 63 फुल सिलेबस टेस्ट हैं जो आपको देने होंगे। तो मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात होती है। और दूसरी जो अच्छी बात है ना इसकी, मैं वो ये बताता हूँ कि इसका आप ये देखो, टाइमिंग देखो। संडे को है 28 तारीख को, फिर 11 को है। 28, फिर 11, फिर 18। तो देखो 28 से 11 में कितने का गैप मिल रहा है, ऑलमोस्ट 10 दिन। फिर 11 से 18 में 7, एक हफ्ता। फिर 18 से 2 तारीख तक। तो ये जो गैप देख रहे हो ना, 10, 12, 15 ऐसे, एक हफ्ता, 2 हफ्ते का जो गैप मिल रहा है ना, ये गैप बहुत अच्छा होता है। टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करो, वन शॉट देखना है वन शॉट देख लो, बहुत अच्छा वक्त होता है ये। कि रैपिड नहीं है ना टेस्ट, मतलब कि आज दिया फिर कल लेना है, फिर कल लेना है, तो इससे आप टेस्ट एनालाइज भी नहीं कर पाते, तो बोझ बन जाता है। इसलिए मैं न्यू लाइट को प्रेफरेंस ऑर्डर में फर्स्ट पर रखा है, ठीक है। ये खास बात होती है। और तो ऐसे ही आप देख सकते हो इसका पूरा शेड्यूल है। अगर आपको इसको बाय करना होगा ना, तो न्यू लाइट का ऐप तो नहीं आता है,
न्यू लाइट के वेबसाइट पे आप जा सकते हो, ठीक है। न्यू लाइट की वेबसाइट पे जाओ, और जहां तक बात रही 63 फुल सिलेबस टेस्ट की ना, तो वो शायद आपको कोरियर भी कर देते हैं, ठीक है। आप उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका नंबर, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, आप उनसे सारी चीजें पूछ लेना। कोरियर से वो भेज देते हैं एक एक क्वेश्चन पेपर जब भी होता है उनका, या फिर ऑनलाइन भी कैसे प्रोवाइड करते हैं वो उनसे पूछ लेना, मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। दूसरे टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। ये है नीट फाइटर की, नीट फाइटर नाम है उसका। नीट काका की है, कॉलेज काका, नीट काका, जिसकी वर्ड बुक भी आती है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड की, और वो थंबनेल में लगाए रहता है 2 रुपए का 3 रुपए का टेस्ट सीरीज, जबकि वैसा होता नहीं है। तो 2 रुपए और 3 रुपए का थंबनेल लगाए रहते हैं, तो उनकी टेस्ट सीरीज है, अच्छी टेस्ट सीरीज होती है। इसकी स्पेशल बात जो होती है नीट काका की, यही होती है कि उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और मतलब कि अगर कोई बंदा पढ़ाकू है ना, पढ़ाकू इन द सेंस के बस पढ़ना ही है, कि और कुछ नहीं देखना, बस पढ़ना है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज है। मैं बताता हूँ आपको क्यों है। पहले एक बात, प्राइस इसका है 799 और 7999, दोनों में फर्क ये है कि ये जो 8000 का है ना, इसमें थोड़ा प्रो है, तो इसमें पढ़ाई तो होती ही है, ये दोनों बैच में पढ़ाई होगी, उसके साथ साथ टेस्ट भी दिया जाएगा, तो टेस्ट दोनों में आता है। ये जो टेस्ट बता रहा हूँ ना टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस का, वो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। लेकिन वो प्रो है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है, और ये थोड़ा बेसिक है तो इसमें उतनी एक्स्ट्रा चीजें नहीं। बट टेस्ट सीरीज सारे के सारे हैं, सारे के एनालिसिस दिया जाता है, सब कुछ है, वो सारी चीजें नॉर्मल है दोनों में, ठीक है। लेकिन और भी चीजें हैं बहुत सारी जो कि 8000 में है। आप समझ रहे हो 8000 है तो होंगी एक्स्ट्रा चीजें। बाकी इसमें 150 फुल सिलेबस टेस्ट है। 150 फुल सिलेबस टेस्ट का मतलब समझ रहे हो, एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन, 150 फुल सिलेबस मतलब 30,000 क्वेश्चन। तो आप अगर आप नीट तक 30,000 क्वेश्चन कर लोगे तो सोच लो। तो इसका प्राइस 800 है, ठीक है, लेकिन इसमें 150 टेस्ट सीरीज है। उसका प्राइस कितना था, इसका था 1600, उससे हाफ, ठीक है, मतलब इससे डबल, सॉरी। लेकिन उसमें 63 फुल सिलेबस था। मैंने उसकी खास बात बताई थी कि उसमें गैप बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसकी जो बात होती है ना, वो है वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे, 3 टेस्ट पर वीक होता है। थोड़ा सा ये मुझे बेकार लगा कि 3 टेस्ट पर वीक देने में क्या खराबी होती है। आप आ जाए, अगर आप पढ़ाकू नहीं हुए, वो जो मैंने पढ़ाकू वाली बात बोली ना, अगर आप पढ़ाकू नहीं, थोड़ा सा मतलब ढील हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप ये वाला टेस्ट एनालिसिस नहीं कर पाए, बैकलॉग चढ़ गया उसका। इससे क्या होगा, ये वाला टेस्ट छूट गया, उसके कॉन्सेप्ट छूट गए, उसकी गलतियां छूट गई, न्यू टेस्ट पर आ गए। तो ऐसे एक एक करके ना बहुत सारे छूट जाएंगे। मतलब आपको लग रहा होगा अरे एक छूट गया, लेकिन बहुत सारे छूट जाएंगे, फिर धीरे धीरे बर्डन बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ये खराबी है कि अगर आप रेगुलर हो, सिंसियर हो, खुद से पढ़ाई करते हो, 6 घंटा 7 घंटा पढ़ लेते हो आराम से, तो ये टेस्ट सीरीज ले लो, पक्का ले लो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो भूल गया हूँ, सारी चीज़ें नहीं आ रही है याद, ये वो। ऐसी बात नहीं है भाई, तुम्हें सब आ रहा होगा, बस रिवीजन की टाइम हो गया इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम भूल गए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पता है तुम्हें क्या, RMGX याद होगा ना। वैसी बहुत सारी चीजें जो मैं बोलूंगा ना अभी, तो तुम्हें याद आ जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, याद है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, याद है ना। ये सारी चीजें याद है तो फिर तुम वन शॉट देखो, रिवीजन करो, आराम से आगे चलो। पूरा चैप्टर वाइज पढ़ने मत बैठ जाना लेंथ वर्क का, ठीक है। तो वेंसडे, फ्राइडे और संडे है। इसको जो खरीदने की बात आती है तो नीट काका का ऐप आता है, कॉलेज काका या नीट काका करके नाम है उसका, तो उस पर जाना और देख लेना। तो नीट फाइटर का 2 होगा, एक प्रो होगा एक बेसिक होगा। मैं तो बोलूंगा बेसिक ही खरीदना, प्रो खरीदना मुझे समझ नहीं आया एटलीस्ट कि क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है। लेकिन दोनों में टेस्ट सीरीज है, ये कॉमन बात है दोनों में। लेकिन हो सकता है उसके फीचर्स कुछ अलग अलग हो, वो देख लेना, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट सीरीज थे जो कि मैं आपको बताने के लिए आया था। एक नीट फाइटर जो कि नीट काका का है, दूसरा न्यू लाइट का। न्यू लाइट अब थोड़ा फेमस हो रहा है जल्दी जल्दी, और नीट काका का भी वैसा ही कुछ सिचुएशन चल रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों में प्रायोरिटी देनी है तो न्यू लाइट को दो, फिर आओ नीट फाइटर पे। और यार तुम में से बहुत सारे ये होंगे कि अपसेट होंगे, अभी सैड होंगे कि मतलब 640 आया है फिर भी नहीं हुआ MBBS में। तो यार जो हुआ वो हो गया, अब उसको याद करके कोई फायदा तो है नहीं। अब उस गलती से सीख लो, या गलती नहीं है तो भी सीखो गलती निकाल के। लेकिन अगली बार 720 का टारगेट करो। जितने भी ड्रॉप हो गए उस सब से मत सोचो, घर वाले क्या बोलते हैं वो मत सोचो। अपने ऊपर ध्यान दो कि 1 साल मेहनत कर लोगे, फिर तुम बोलोगे, फिर सब सुनेंगे। अभी सबको बोलने दो आराम से, तुम सुन लो थोड़ा सा, लेकिन बाद में क्या होगा कि तुम बोलोगे, बाकी सब सुनेंगे। इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा अपने माइंड को प्रेशर से आज़ाद करो। थोड़ा एक एम रखो कि अपना एम सिर्फ पढ़ाई है, बाकी लोगों की बातें मत सुनने बैठ जाओ। मैं बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट सुना ना, इसलिए। खैर, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो या कमेंट, मतलब कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, या इंस्टा या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और मैं एक वीडियो का सोच रहा था जिसमें Q&A वीडियो कर लूँ। वो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, अब सबका सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब कमेंट का रिप्लाई दे दे, कुछ कुछ छूट जा रहा है, कुछ बड़ी बातें होती है ना, उसका रिप्लाई कमेंट में नहीं दिया जा सकता है। उन्हें बोलता हूँ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लो, करते नहीं है बेवकूफ़ कहीं के। तो ऐसा करो कि आप मैं एक Q&A वीडियो डाल लेता हूँ जिसमें सारे आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो इस वीडियो पे, चाहे पहले की वीडियो पे जो भी डाउट्स बचे होंगे ना आपके, मैं सारे उस एक वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आगे की वीडियो में उसे ले लूंगा, ठीक है। थैंक यू।